एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेडी। मैं हूँ मिस रेडी। आज हम इस वीडियो में लीव इस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग देखते हुए उससे बनने वाले कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस भी सीखेंगे जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लीव का फर्स्ट मीनिंग होता है निकलना या फिर जाना। जैसे कि अगर आपको कहना है मैं काम पर निकलता हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई लीव फॉर वर्क। मैं निकलता हूँ, इंग्लिश में आई लीव कहते हैं। निकलने के लिए लीव यूज होगा। काम पर, इसके लिए यहाँ पर फॉर वर्क यूज हुआ है। सो मैं काम पर निकलता हूँ, आई लीव फॉर वर्क। देन है मैं आज रात निकलूंगा, आई विल लीव टुनाइट। यहाँ पर आज रात, इसके लिए टुनाइट यूज हुआ है। हमने निकलूंगा कहा मतलब फ्यूचर की बात हुई है, इसलिए सेंटेंस में विल का यूज होगा। सो निकलने के लिए लीव कहते हैं, निकलूंगा के लिए विल लीव कहेंगे। मैं निकलूंगा, आई विल लीव। मैं आज रात निकलूंगा, आई विल लीव टुनाइट। देन है मैं निकलने वाला था, आई वॉज अबाउट to leave. I was about to leave. मैं था, इंग्लिश में I was कहेंगे। था के लिए was यूज होता है। निकलने वाला, इसको हम इंग्लिश में about to leave कहेंगे। खाने वाला about to eat। गाने वाला about to sing। वैसे ही निकलने वाला about to leave। मैं निकलने वाला था, I was about to leave. Then है आप अभी निकल सकते हैं, you may लीव नाउ। यहाँ पर हमने सकते हैं कहा, इसलिए सेंटेंस में मे का यूज हुआ है। आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। निकलना, इसके लिए लीव यूज हुआ है। सो आप निकल सकते हैं, यू मे लीव या फिर यू कैन लीव। अभी के लिए नाउ यूज हुआ है, सो आप अभी निकल सकते हैं, यू मे लीव नाउ। देन है वह निकलने को तैयार है, ही इज रेडी टू लीव। वह तैयार है, इंग्लिश में हम ही इज रेडी कहेंगे। वह के लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है। अगर लड़की होती तो हम शी यूज करते, तैयार को हम रेडी कहेंगे। सो वह तैयार है, ही इज रेडी। निकलने को इंग्लिश में हम टू लीव कहेंगे। सो वह निकलने को तैयार है, ही इज रेडी टू लीव। आप अभी निकल सकते हैं, यू मे लीव नाउ। देन है उसे निकलने की इजाजत दो, allow him to leave. Allow him to leave. उसे इजाजत दो, इंग्लिश में हम allow him कहेंगे। इजाजत देना, इसको हम इंग्लिश में allow कहते हैं। उसे के लिए him यूज हुआ है। अगर लड़की होगी तो हम her यूज करेंगे। सो उसे इजाजत दो, allow him। निकलने की, इसको हम इंग्लिश में to leave कहेंगे या फिर जाने की, to leave। उसे निकलने की इजाजत दो, allow him to leave। देन है वह घर जा रही है या फिर वह घर के लिए निकल रही है। इंग्लिश में कहेंगे शी इज लिविंग होम। जाना, इसको हम इंग्लिश में लीव कहते हैं। यहाँ पर जा रही है कहा, इसलिए लिविंग का यूज होगा। रही है यूज हुआ है, इसलिए ing फॉर्म आएगा। सो वह जा रही है, शी इज लिविंग। लड़की है इसलिए शी आएगा। घर को हम होम कहेंगे। सो वह घर जा रही है, शी इज लिविंग होम। देन है हमें जल्दी निकलना चाहिए, वी शुड लीव क्विकली। वी शुड लीव क्विकली। यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं कि हमें जल्दी निकलना चाहिए, इसलिए चाहिए के लिए शुड कहेंगे। हमें के लिए वी यूज होगा। सो हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव। निकलने को लीव कहेंगे। जल्दी के लिए यहाँ पर क्विकली यूज हुआ है या फिर हम सून भी कह सकते हैं। सो हमें जल्दी निकलना चाहिए, वी शुड लीव क्विकली। देन है समय पर निकल जाना, इंग्लिश में कहेंगे लीव ऑन टाइम। निकल जाना, इसके लिए हम लीव कहेंगे। समय पर, इसको ऑन टाइम कहेंगे। सो समय पर निकल जाना, लीव ऑन टाइम। हमें जल्दी निकलना चाहिए, वी शुड लीव क्विकली। सो हमारा लीव का सेकंड मीनिंग होता है छोड़ देना या फिर छोड़ दो। जैसे कि अगर हमें कहना है मेरा हाथ छोड़ो, इंग्लिश में कहेंगे लीव माई हैंड। छोड़ो, इसको हम इंग्लिश
इंग्लिश में लीव कहेंगे। मेरा हाथ, इसको हम माई हैंड कहेंगे। सो मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। देन है ये उस पर छोड़ दो, लीव इट to him, leave it to him। ये इसके लिए यहाँ पर it यूज हुआ है, सो ये छोड़ दो, leave it। उस पर, इसको हम to him कहेंगे। अगर लड़की होती तो to her कहते, सो ये उस पर छोड़ दो, leave it to him। जैसे कि हम कहते हैं कि इसका फैसला उसे ही करने दो, ये उस पर छोड़ दो, leave it to him। देन है हमें अकेला छोड़ दो, leave us alone, leave us alone। अकेला, इसको हम इंग्लिश में alone कहेंगे। सो हमें छोड़ दो, leave us। हमें अकेला छोड़ दो, leave us alone। देन है यह विषय छोड़ दो, leave this topic। यह विषय, इसको हम इंग्लिश में this topic कहेंगे। विषय के लिए टॉपिक यूज होगा। सो यह विषय छोड़ दो, leave this topic। मेरा हाथ छोड़ो, leave my hand। देन है ये नौकरी मत छोड़ो, don't leave this job। यहाँ पर हमने मत छोड़ो कहा, इसलिए don't leave यूज होगा। मत के लिए don't कहेंगे। सो ये नौकरी, इसको हम इंग्लिश में this job कहेंगे। ये नौकरी मत छोड़ो, don't leave this job। ये विषय छोड़ दो, leave this topic। देन है तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते, you can't leave this job। ये नौकरी, इसके लिए यहाँ पर अगेन this job यूज हुआ है। तुम नहीं छोड़ सकते, you can't leave। तुम छोड़ सकते हो, you can leave। नहीं के लिए not यूज होगा। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते, you can't leave this job। देन है मैं ये जगह छोड़ सकता हूँ, I can leave this place। ये जगह, इंग्लिश में हम this place कहेंगे। जगह के लिए place यूज होगा। मैं छोड़ सकता हूँ, I can leave। सकने के लिए can यूज होगा। छोड़ने को leave कहेंगे। सो मैं छोड़ सकता हूँ, I can leave। मैं ये जगह छोड़ सकता हूँ, I can leave this place। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकते, you can't leave this job। देन है वे ये शहर छोड़ देंगे, they will leave this town। वे के लिए यहाँ पर they यूज हुआ है। छोड़ देंगे, इसको हम इंग्लिश में will leave कहेंगे। यहाँ पर फ्यूचर की बात हुई है, हमने छोड़ देंगे कहा, इसलिए will का यूज होगा। ये शहर को हम this town कहेंगे। सो वे ये शहर छोड़ देंगे, they will leave this town। ये नौकरी मत छोड़ो, don't leave this job। देन है leave का थर्ड मीनिंग जो होता है छुट्टी। जैसे कि अगर हमें कहना है मैं छुट्टी ले रहा हूँ, I am taking leave। मैं ले रहा हूँ, I am taking। लेने के लिए take यूज होता है। यहाँ पर हमने ले रहा हूँ कहा, इसलिए taking कहेंगे। छुट्टी के लिए leave यूज होगा। सो मैं छुट्टी ले रहा हूँ, I am taking leave। देन है मैं छुट्टी पर था, I was on leave। मैं था को I was कहेंगे। छुट्टी पर के लिए on leave यूज हुआ है। सो मैं छुट्टी पर था, I was on leave। देन है मैं छुट्टी नहीं ले सकता, I can't take leave। मैं ले सकता हूँ, I can take। लेने के लिए take यूज होगा। मैं नहीं ले सकता, I can't take। can't को हम cannot भी कह सकते हैं। छुट्टी के लिए leave यूज होगा। सो मैं छुट्टी नहीं ले सकता, I can't take leave। देन है मैं छुट्टी पर रहूंगा, I will be on leave। मैं रहूंगा, इसको हम इंग्लिश में I will be कहेंगे। रहने के लिए be यूज होता है। रहूंगा कहाँ, इसलिए will be यूज होगा। छुट्टी पर को on leave कहेंगे। सो मैं छुट्टी पर रहूंगा, I will be on leave। देन है तुम कब छुट्टी पर हो, when are you on leave। तुम कब हो, इंग्लिश में कहेंगे when are you। कब के लिए
व्हेन यूज होगा। सो तुम कब हो, व्हेन आर यू। छुट्टी पर, इसको हम ऑन लीव कहेंगे। सो तुम कब छुट्टी पर हो, व्हेन आर यू ऑन लीव। देन है हमारी नौकरानी छुट्टी पर है। इंग्लिश में कहेंगे आर मेड इज ऑन लीव। हमारी नौकरानी, इंग्लिश में कहेंगे आर मेड। नौकरानी के लिए मेड यूज होता है। हमारी को आर कहेंगे, छुट्टी पर है। इंग्लिश में कहेंगे इज ऑन लीव। आर मेड इज ऑन लीव। हमारी नौकरानी छुट्टी पर है। तुम कब छुट्टी पर हो, व्हेन आर यू ऑन लीव। मैं छुट्टी पर था, आई वॉज ऑन लीव। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।